दोस्तों, क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूजन है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी, मल्टी इतने सारे कैटेगरीज में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप बिगिनर हो और समझ नहीं पा रहे हो कि कौन सा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप होता क्या है और फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में डिफरेंस क्या होता है और बिगिनर के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपल एसआईपी लाइफ, जहां पे हम एसआईपी, म्यूचुअल फंड और वेल्थ क्रिएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप फंड की। लार्ज कैप फंड उस कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मार्केट कैप जनरली 1 लाख करोड़ से ज्यादा होती है। ये कंपनीज ऑलरेडी बहुत बड़ी, स्टेबल और एस्टेब्लिश होती है। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस जैसी कंपनीज। क्योंकि इनका बिजनेस स्ट्रांग होता है इसलिए रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है और मार्केट क्रैश में भी ये कंपनीज यूजुअली स्टेबल रहती है। रिटर्न मॉडरेट होता है लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए बिगिनर के लिए लार्ज कैप फंड एक सेफ स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अब बात करते हैं मिड कैप फंड की। मिड कैप कंपनीज की मार्केट कैप जनरली 20,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच में होती है। ये कंपनीज अभी ग्रोथ फेज में होती है और फ्यूचर में लार्ज कैप बन सकती है, इसलिए मिड कैप फंड में ग्रोथ पोटेंशियल लार्ज कैप से ज्यादा होता है, लेकिन रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो मिड कैप फंड पोर्टफोलियो में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दे सकते हैं। अब आते हैं स्मॉल कैप फंड्स पर। स्मॉल कैप कंपनीज की मार्केट कैप जनरली 20,000 करोड़ से कम होती है। ये कंपनीज रिलेटिवली छोटी होती है और अर्ली स्टेज ग्रोथ में होती है, इसलिए इन्हें ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन रिस्क भी सबसे ज़्यादा होता है। मार्केट गिरने पर स्मॉल कैप फंड्स 30 से 40% तक टूट सकते हैं और मार्केट ऊपर जाने पर सबसे फास्ट ग्रो भी कर सकते हैं। इसलिए स्मॉल कैप फंड्स उन इन्वेस्टर के लिए अच्छे होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और वोलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं। सबसे पॉपुलर कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड्स। फ्लेक्सी कैप फंड्स में फंड मैनेजर को फ्रीडम होता है कि वो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों में इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब अगर मार्केट सिचुएशन चेंज होती है तो फंड मैनेजर अलोकेशन चेंज कर सकता है। अगर लार्ज कैप अट्रैक्टिव लगे तो वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेगा, अगर मिड या स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी दिखे तो वो वहाँ इन्वेस्ट करेगा। सिंपल वर्ड में यहाँ मैनेजर बाय चॉइस इन्वेस्टमेंट बदलता है। बिगिनर के लिए ये ऑल इन वन सोल्यूशन है। अब लास्ट कैटेगरी है मल्टी कैप फंड्स। बहुत लोग फ्लेक्सी और मल्टी कैप में कंफ्यूज होते हैं। मल्टी कैप में मैनेजर के पास फ्रीडम नहीं बल्कि सेबी का एक स्ट्रिक्ट रूल होता है। मल्टी कैप फंड्स में रूल होता है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। जनरली एटलीस्ट 25% एलोकेशन हर कैटेगरी में मैंडेटरी होता है। इसका मतलब आपको एक ही फंड में डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। ये बिगिनर के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो बिगिनर के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? आप इन दोनों में से सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी। आप कोई भी अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड से स्टार्ट कीजिए, ये आपको ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन दे देगा। दूसरी है अग्रेसिव स्ट्रैटेजी। आप एक पोर्टफोलियो बनाइए जिसमें 50% फ्लेक्सी कैप, 30% मिड कैप और 20% स्मॉल कैप फंड ऐड कर दीजिए। याद रखिए, म्यूचुअल फंड में सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम और पेशेंस, तो इसलिए डिसिप्लिन वे से एसआईपी स्टार्ट कीजिएगा। अगर आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इनका लॉजिक समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी कौन सी है। और ऐसे पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए सिंपल एसआईपी लाइफ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।